सोची समझी साजिश है। बीजेपी जानती थी कि हम योजना लॉन्च करेंगे और देश जल जाएगा। बीजेपी जब से आई 8 वर्ष हो गए हैं, तब से वो देश जला रही है, मंदिर जला रही है, मस्जिदें जला रही है, व्यवस्थाएं जला रही है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के घर जला रही है, बुलडोजर चला रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत योजना आई है। और मैं बता दूं, बीजेपी का जो सबसे बड़ा इसमें प्लान गेम है वो ये है कि वो एससी ओबीसी माइनॉरिटी और सवर्णों के बच्चों को 4 साल के लिए अग्निवीर में लेना चाहते हैं और फुली आर्मी की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मकसद उनका ये है कि एससी ओबीसी वालों को 4 साल बाद वो निकाल के फेंकेंगे, वो अच्छे से मकानों को रखाने के काम आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे और सवर्णों के बच्चों को वो उसी वेतन के तहत अडानी अंबानी से लेकर आरएसएस में शामिल कर लेंगे। एक ट्रेनिंग शुदा फौजी एससी ओबीसी को ज़्यादा मार सकता है बजाय इनके जो चिल्लाते हैं। ये प्लानिंग है देश भारत को बर्बाद करने की, चूँकि ये भारत इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ इस तरीके की करा जाएगा घटनाएं, आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो सेना में भर्ती होते हैं वो कोई जाति के आधार पर थोड़ी ना होते हैं भर्ती। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, नौकरियां पूरी नहीं हुई, 5 साल 8 साल नौकरियां बाकी थीं और इनको इसलिए निकाल के फेंका है क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। आप समझ लीजिए कि जब लगी लगाई नौकरियों को ये निकाल के फेंक सकते हैं आरोप लगा करके। कई अधिकारी ऐसे हैं जो एआरटीओ से आरटीओ प्रमोट हो गए हैं, उनका लिफाफा बंद है, वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कहीं सरकार हमें सस्पेंड ना कर दे। बुरी तरह से भयभीत पूरा बहुजन समाज है और बीजेपी अपनी तानाशाही में कामयाब है। बंदे जी, आपने देखा होगा वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो संस्थाएं हम उनमें भी उनको 4 साल के बाद रखेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसको कोई भ्रमित कर रहा है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अग्निवीर में पहले बीजेपी के नेता अपने बच्चों को भेज दें, 4 साल हम और इंतजार कर लेंगे। अगर अगली बार बीजेपी सरकार आएगी और ये बच्चे संतुष्ट और खुश बने रहेंगे तो हम लोग विचार करेंगे। पहले बीजेपी और आरएसएस अपने लड़कों को भेजे 4 साल के लिए नौकरी पर। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में पूरा अग्नि अग्नि हो गया, पूरा मतलब इतना दंगा हुआ है कि पूरा बिहार जल रहा है। ये शातिर लोग हैं, ये जब से आए तब से जला रहे हैं। इनका मकसद ही था कि अग्निवीर लागू करके, जारी करके हम देश को जलाएंगे, प्रदेश को जलाएंगे। वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं। वो इसलिए ये लाए थे ताकि युवा भड़क जाए और देश में आग लगा दे। सर, एक तरफ तो रोजगार की मांग की जाती है, जब सरकार रोजगार देती है तो ये सब देखने को नहीं, सरकार रोजगार, मैं कह तो रहा हूँ, पहले बीजेपी अपने आरएसएस अपने बच्चों को दे दे, बाद में हम लोग विचार कर लेंगे। नहीं, आप एक तरफ कहते हैं रोजगार नहीं दे रही है, आप एक तरफ कह रहे हैं बीजेपी पहले अपने बच्चों को दे दे। ये क्या तुल हुआ? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि अग्निवीर का जो लेटर है ज्वाइनिंग, उसके मिलने के साथ साथ ये लोग एक तलाक के लेटर पर भी साइन करवा दें, क्योंकि जिस बच्चे की शादी हो जाएगी 4 साल बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली जाएगी या तलाक मांगेगी, चूंकि उसके बाद वेतन नहीं होगा। ये बर्बाद और करने की इनकी प्लानिंग है, उसमें बीजेपी कामयाब है। तो और भी तो संस्थाएं हैं, उसमें भी तो प्रेफरेंस दे रही है, जैसे कि पुलिस विभाग है, सबसे पहले इन्हीं को ही दिया जाएगा प्रेफरेंस। इसीलिए जजों में हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे जज हैं, इसीलिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, इसलिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हैं। ये लोग कहीं कुछ नहीं देना चाहते हैं, ये मूर्ख बना करके, ये मदारी हैं और गोल गोल घुमा करके लोगों को पागल बना रहे हैं। यानी कि झुंझुना पकड़ा है। बिल्कुल झुंझुना है, बिल्कुल झुंझुना है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि एससी ओबीसी के लोग ठाकुर ब्राह्मण बनियों से ज़्यादा जातिवादी हैं। इतना जातिवादी सवर्ण नहीं है, इतना जातिवादी एससी ओबीसी का व्यक्ति है। इनको दूल्हा चाहिए इनकी बरादरी का, इनको भंते चाहिए इनकी बरादरी का, इनको नेता चाहिए इनकी बरादरी का। तो उनकी मानसिकता कैसे बदलेंगे? इनकी मानसिकता खराब इसलिए तो पिट रहे हैं, इसलिए तो इनकी दशा ये है कि आज ये रोटी के लिए मोहताज हैं। इनके घरों में पलस्तर नहीं हो पाए, रोजगार इनके पास नहीं है। प्रत्येक बहुजन यहाँ कर्जी है, कर्ज लेकर के खा रहा है। आप तो एक बनते हैं, तो आप कैसे इसका निवारण देखते हैं? निवारण हम ऐसे देखते हैं कि जब तक राजा मूर्ख और तानाशाही सातिर बना रहेगा, वहाँ की प्रजा, वहाँ का जनमानस कभी खुशहाल नहीं होगा। यानी कि ये मोदी जी हाँ जी, मोदी मूर्ख नहीं है, मोदी को मूर्ख अडानी अंबानी के पैसे ने बना दिया है। अच्छा। हाँ, मोदी तो कठपुतली है। अच्छा। मोदी की सरकार ये कहाँ है? मोदी बहुत होशियार व्यक्ति हैं, उन्होंने सभी बीजेपी के नेताओं का कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया और अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों से साठगांठ कर ली
और आज वह व्यक्ति पैसे के बल पर पूरे देश को चला रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ के। पहले मैं अभी सिलेंडर वगैरह बढ़ाया था रेट, फिर कम कर दिया है, पेट्रोल का भी कुछ कम किया है। हाँ, वो मूर्ख बनाता रहता है बीच बीच में, समय समय सरकारें, और यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, वैसे ही यहाँ की माँ का प्रधानमंत्री है। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है? 2024 के चुनाव में अगर बहुजन समाज जागरूक हो गया होगा, ये फुले अम्बेडकर और बाबा साहब को समझ गया होगा, तो हो सकता है कि ये समझ ले कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। लेकिन आजकल तो बहुजन समाज के लोग जब सवर्णों को जिताने में तुल जाते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां बहुजन समाज की हैं इस समय वर्तमान में और नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो बहुजन समाज के लोगों को जीतने नहीं देंगे, तो अपने आप को बेच करके अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कर दे रहे हैं। आजकल तो स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है, बात हराने की नहीं है, हमारे लोग हराने का काम करने लगे हैं, अब और ज़्यादा स्थिति खराब है। 2024 में आप किसका चेहरा देखते हैं? कौन आएगा? चेहरा की कोई कमी नहीं है, जाने कितने प्रधानमंत्री मर गए, राष्ट्रपति मर गए, फिर एक नया भारत को मिल गया। मोदी कोई अकेले हाड़ मास के आदमी नहीं है, उनसे भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं देश में जो देश को संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अंडानी अंबानी की कठपुतली बन जाएंगे, चाहे कितने भी। वो तो बने ही है लोकतंत्र में। एक्चुअली उन्होंने ईवीएम पर भी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब उनकी गुलामी कर रहे हैं। हाई कोर्ट पहले तो मूंछों वाले, लाठी वाले, बंदूक वाले बदमाश होते थे, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में बदमाश बैठे हैं, हाई कोर्ट में बदमाश, जितने जज हैं महा बदमाश हैं। ये सब जानते हैं कि मुझे न्याय कब देना है। इन्होंने एक भी जजमेंट में SC OBC का भला नहीं चाहा होगा आज दिन तक। लेकिन संविधान तो सर्वोपरि है ना सर? संविधान सर्वोपरि है, उनके लिए जो संविधान को मानते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं, ये संविधान की आड़ में हमारा खून पी रहे हैं ये लोग। इस संविधान की आड़ में 85% लोगों का खून पिया जा रहा है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए संदेश है कि युवा लाठियां न चलाएं, दिमाग में बत्ती जलाएं कि आखिर हमारे साथ किस तरह से खेला जा रहा है। उनके पास केस लग जाएंगे, फिर वो नौकरी लायक भी नहीं बचेंगे। अरे जलाना ही है तो उनको जलाओ जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। ये रेलों को जला के क्या मेरा भारत की संपत्ति है? विरोध करना है तो शांतिप्रिय तरीके से करिए। अपने ही टैक्स का पैसा लगा। हाँ, अपना ही ट्रेनें जला के कोई फायदा नहीं है। जलाना है तो मनुस्मृति विचारों में जलाइए। हाँ, विचारों को जलाइए, संस्कारों को जलाइए। गुलामी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक गुलामी को जला दीजिए, वो जरूरी है। धन्यवाद।